हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो हमने पिछले दो वीडियो में रोड साइड स्टैंड के कुछ हद तक पोएम को हमने कंप्लीट कर ली थी, और आज जो ये वीडियो है वही लास्ट रहेगा। इसमें हम पूरी पोएम को वाइंड अप करने के लिए वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इस पोएम में पढ़ा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक दो लाइफस्टाइल के बारे में बात बताई कि जो गांव के लोग हैं वो अपने घरों के सामने एक दुकान खोलते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी जीवन अच्छा बनाने के लिए, पर जो रिस्पॉन्स जो खोली है दुकान उसका वो मिलता नहीं है। उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए लोगों का वो उनको मिलता नहीं है। तो बाद में क्या होता है कि और वो लोगों के लिए ना, जो गवर्नमेंट्स के लोग हैं उन्होंने उनको कुछ प्रॉमिस भी किए थे, वो प्रॉमिस भी पूरे नहीं हो पाते, तो इनकी जो लाइफ बहुत दुखी हो जाती है। तो उस दुख को देखकर पोएट आगे की लाइनों में क्या बताते हैं कि जो ये दुख है वो मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो पाएगा, मुझसे संभल नहीं पाएगा। तो वो आगे की लाइनों में ये बताया गया है। तो वो क्या कहते हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, कि मैं अब मुझसे ये जो ये दर्द है इन लोगों का ये मुझसे संभला नहीं जाएगा। अब मैं ये दर्द को नहीं संभाल पाऊंगा, इतनी मेरे में हिम्मत नहीं है, क्योंकि कोई भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि जो मेरे बचपन की जो चाहत थी कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं, तो वो चाहत है जो वो मेरे को पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। वो एक नेगेटिव वे में आ जाते हैं यहाँ पर पोएट। बाद में क्या बोलते हैं कि द सैडनेस दैट लर्क नियर द ओपन विंडो देयर, कि जो ये उदासी भरा चेहरा है इन लोगों का, जो ये दुकान में बैठे हैं तो उनकी जो विंडो है उस विंडो में से दिख जाती है, साफ साफ दिख जाती है जो उदास भरे चेहरे हैं इन लोगों के, क्योंकि कोई आ नहीं रहा है, कोई चीज़ लोग खरीद नहीं रहे, तो जो इनका पूरा दिन है वो बैठे बैठे ही में निकल जाता है। कोई इनको अगर कोई चीज़ खरीदे, एक रुपये की भी चीज़ खरीदेगा तो भी ये लोग खुश हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो बाद में क्या है, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, ये पूरे दिन वेट करते हैं, पूरे दिन एक प्रार्थना करते रहते हैं कि कोई ना कोई तो आए, कोई ना कोई तो यहाँ रुके और हमसे ये हमारी चीज़ें खरीद ले। बाद में फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, कि वो ये सोचते हैं कि कभी तो कोई गाड़ी की रुकने की आवाज़ आए मेरे दुकान के पास, या फिर कोई ब्रेक लगने की आवाज़ आए, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है उनके साथ। आगे क्या कहते हैं, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, कि सारे हजारों मतलबी कारें यहाँ से जा रही है। सारे मतलबी कार मतलब यहाँ लोगों से कहा है कि जितने भी मतलबी ये लोग हैं ये यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है कि जो ये मतलबी लोग हैं वो यहाँ से चुपचाप निकल रहे हैं, बिना हमारी तरफ देखे, बिना रुके। बाद में क्या है कि जस्ट वन टू इंक्वायरी व्हाट अ फार्मर प्राइस आर, कि यार तुम लोग एक बार तो रुको, सिर्फ और सिर्फ ये पूछ लो कि जो ये चीज़ों के प्राइस क्या है, जो हम जो चीज़ बेच रहे हैं, जो फार्मर्स लोग, उन चीज़ों की एक बार प्राइस तो पूछ लो, चाहे खरीदो मत, पर रुको तो सही कोई नहीं रुक रहा है। बाद में एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू पोल अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट बाउंड, कि अगर ये बाई चांस रुक भी जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो घास है, हरी भरी घास, उसको ख़राब करने के लिए, उस घास में से यू टर्न लेने के लिए वापस, अगर रॉन्ग डायरेक्शन आ गए तो वो वहाँ से क्या यू टर्न लेके वापस चले जाते हैं, या फिर तो ये होता है, और या फिर ये इसीलिए रुकते होंगे कि भाई साहब जो ये रास्ता है वो किस तरफ जा रहा है, या तो इस चीज़ के लिए रुकते हैं, और या फिर ये जो यू टर्न लेते हैं कि रास्ता भूल गए तो यू टर्न के लिए रुक जाते होंगे, पर चीज़ खरीदने के लिए कोई नहीं रुक रहा वहाँ पर। और आगे क्या है इन आगे की लाइनों में, एंड अनदर टू could ask they sell it a gallon of gas, they couldn't they had none didn't it see, कि यहाँ तो लोग सिर्फ और सिर्फ, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अब उनको पता है कि हमने यहाँ पर कुछ और चीज़ की दुकान खोल रखी है, और वो वहाँ पर रुकेंगे और हमसे पूछेंगे कि आपके पास आप क्या गैस सेल करते हो, या फिर जो
पेट्रोल हो वो बेचते हो, तो क्योंकि उनकी गाड़ी के जो पेट्रोल या फिर कुछ हवा गैस टायर की वो ख़त्म हो जाती, तो वो उस चीज़ के लिए आते होंगे, उस चीज़ के लिए पूछते हैं कि आपके पास कोई गैस या आप गैस बेचते हो। पर उनको ये समझ में नहीं आता कि क्या हम तुम्हें गैस बेचने वाले लग रहे हैं, कहीं यहाँ पर कुछ गैस की बेचने वाले कोई चीज़ दिख रही है आपको इस शेड के अंदर, इस स्टॉल के अंदर, इस स्टैंड के अंदर। तो यहाँ पर पोएट फिर से इन लोगों पर गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि दिस क्रॉसली मतलब एकदम गुस्से से एंग्रीली उन लोगों को बता रहे हैं कि तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कि यहाँ पर हम तो बेच रहे हैं फ्रूट्स और तुम पूछ रहे हो गैस के बारे में। तो यहाँ पर वो पोएट फिर से गुस्सा आ जाता है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कि जो ये लोग हैं, गाँव के लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये अपने गांव का विकास कर ले या फिर अपनी लाइफ को अच्छे बेहतर बना ले, इनके पास इतने पैसे नहीं है। द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड और द वॉइस ऑफ द कंट्री सेम्स ऑफ कंप्लेन, कि जो ये लोग हैं इनकी आवाज़ में इतनी सारी कंप्लेन है पर कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है, और मैं खुद इतनी अच्छी पोजीशन में होकर भी इनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, और इनकी जो ये कंप्लेन भरी आवाज़ है कोई तो सुनो। बाद में कहता है कि आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि मैं खुद इतनी अच्छी पोजीशन में होकर भी इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई ना कोई तो इनकी बात सुनो, कोई सुनो इनकी प्रॉब्लम और सॉल्व करने की कोशिश करो। टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन and then next day as I come back into the scene I wonder कि कोई ना तो कोई, या फिर काश ऐसा हो जाए कि इन लोगों की प्रॉब्लम एक ही स्ट्रोक में ख़त्म हो जाए या एक ही बारी में ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि इन लोगों की प्रॉब्लम एक ही बारी में ख़त्म हो जाए, एक ही स्ट्रोक में ख़त्म हो जाए। पर अब वो मतलब इमेजिन करता है कि काश ऐसा कुछ हो जाए, और ऐसा होने के बाद वो पोएट क्या कहता है, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि अगर ऐसा हो जाए तो अगली सुबह मैं होश में आऊँ तो उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति आए मेरे पास और मुझे बोले कि जो हमारी जो ये प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म हो गई है, अब आप एकदम टेंशन मत लो, आप एकदम फ्री माइंड हो जाओ। तब पोएट कहता है कि तब जो मेरा जो दर्द है वो कुछ कम होगा, और जो ये दर्द भरी मैंने पोएम लिखी है, जो दर्द इस पोएम में है वो मैं मतलब मेरे मन से जो इतना दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि इन लोगों की जो प्रॉब्लम एक झटके में ख़त्म हुई है, उसी प्रकार जो ये सारा दर्द जो मैंने इस पोएम में लिखा है वो भी एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी पोएम मैंने आपको समझा दी है, और आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।